किसान साथियों, समय के साथ जैसे जैसे फसलों का विकास होता है, फसलें अपनी बढ़वार की तरफ चलती हैं, वैसे वैसे उनके अंदर पोषक तत्व, खुराक या माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ती जाती है। और इस बढ़वार को और सुदृढ़ करने के लिए, इस बढ़वार को और अच्छा रूप देने के लिए हमें सही समय पर सही पोषक तत्वों की हमें आपूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या हम बात करें तो हमें खाद प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पोषक तत्व और सेकेंडरी पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक तत्व जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, या फिर अगर हम सेकेंडरी पोषक तत्वों की बात करते हैं तो उनके अंदर सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम, अन्य प्रकार के पोषक तत्व एक फसल को बढ़वार के समय उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी किसान साथी गेहूं की फसल उगाते हैं या अन्य सब्जियों की खेती करते हैं, या उन गेहूं की फसलों में NPK 05234, NPK 0050 या बोरोन की आवश्यकता जो होती है, बोरोन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता होती है, ये खुराक जो होती है हमें किस अवस्था में डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए और कैसे डालनी चाहिए, तो ये वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त अजय आर्य, नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, जहाँ हम बात करते हैं आपसे खेतीबाड़ी और खेतीबाड़ी से जुड़े नए और पुराने तौर तरीकों के बारे में। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो 05234, जिसके अंदर 0% नाइट्रोजन होती है, 52% फॉस्फोरस होता है और 34% यहाँ पर पोटैश हमें देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, जब भी आपकी गेहूं की फसल 80 दिन से 90 दिन की अवस्था में पहुंचती है, तो इस समय पर जो गेहूं के पौधे होते हैं, इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ से निकलकर ये पौधे प्रजनन अवस्था में या रिप्रोडक्शन स्टेज में ये पहुंच जाते हैं। और इस अवस्था के अंदर जो पौधा होता है, उससे जो गेहूं की बालियां, या फिर हम कहें तो बालियां निकलने का समय होता है ये वाला, या फिर यहाँ पर जो दाने भरना है समय के साथ, ये वो स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। इस अवस्था में हमें NPK 05234 का कैसे प्रबंधन करना है, तो इसके लिए जो पोषक तत्व इस अवस्था में चाहिए, उनके अंदर फॉस्फोरस और पोटैश ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इस प्रजनन अवस्था को बहुत अच्छे से पूरा करने में। सबसे पहले अगर हम फॉस्फोरस की आवश्यकता की बात करते हैं, तो साथियों, फॉस्फोरस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ये पौधे की जड़ को मजबूत करने में, और जितनी ज़्यादा जड़ मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, ज़मीन में पड़े जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, पौधा उनको आसानी से अपटेक कर सकता है। साथ में ये अवस्था, इस अवस्था में जो बालियां बनती हैं, दाने भरने होते हैं, उसके बाद फॉस्फोरस प्रजनन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इस प्रजनन अवस्था में जो गेहूं की बालियां, दाने बनने का समय होता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो जो बालियां बनती है वो एक समान बने, दाने उनके अंदर भरते हैं वो भी एक समान बने, और उनकी मैच्योरिटी की जो अवस्था होती है उनको बिल्कुल हष्ट और पुष्ट उस अवस्था तक लेकर जाने में मदद करता है फॉस्फोरस। उसके बाद अगर हम दूसरे पोषक तत्व पोटैश की बात करें, तो साथियों, पोटैश इस अवस्था में पत्तियां जो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान शुगर और स्टार्च बनाती हैं, उस शुगर और स्टार्च यानी भोजन को बालियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बालियों का विकास बहुत अच्छे से होता है। उनके अंदर जो दाने भरने की अवस्था होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है, और जिससे गेहूं के दाने हैं उनके अंदर उनका साइज बहुत अच्छे से बनेगा, वजन बहुत अच्छा होता है, और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बनती है पोटैश की मदद से। अगर पोटैश के दूसरे महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करें, तो पोटैश इस अवस्था में गेहूं को लॉजिंग यानी गिरने से भी बचाता है, क्योंकि पोटैश की मदद से गेहूं का पौधा अपने अंदर इम्यूनिटी को काफी अच्छे से इंप्रूव कर लेता है, जिससे वो गिरता नहीं है, या फिर फसल के ऊपर कोई स्ट्रेस हो,
सूखा या किसी मौसम का कोई विपरीत प्रभाव हो, उससे भी पोटैश बचाने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम बोरोन पोषक तत्व की बात करें तो बोरोन साथियों पौधे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको काफी अच्छे से इंप्रूव करता है। साथ में बालियां जो निकलेंगी उनसे गेहूं के दाने जो बनेंगे उनकी क्वालिटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। साथ में न्यूट्रिशन को भी अपटेक करने में मदद करता है। जितने न्यूट्रिशन जमीन में है उनको अपटेक करने में मदद करता है। गेहूं के दाने की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये बोरोन पोषक तत्व। तो आवश्यकता के बाद अब हम बात करते हैं कि हम NPK 05234 या बोरोन का अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कैसे करें। तो साथियों सबसे पहले हमारे पास 05234 NPK है और बोरोन 20% वाला। याद रखना साथियों, आपको 05234 को स्प्रे के माध्यम से अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट हमें तभी मिलता है। इस्तेमाल करने के तरीके बहुत सारे हैं इसके, आप जमीन में भी मिट्टी के अंदर भी इसको छोड़ सकते हो, लेकिन स्प्रे का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके लिए हमें 1 kg को 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर घोल बना लेना है। साथ में हमें 1 एकड़ के हिसाब से 100 ग्राम बोरोन 20% वाली, इसका भी हमें अलग से घोल बना लेना है। याद रखना साथियों, दोनों का घोल अलग अलग बनाना है। और बोरोन अगर आपको कम परसेंटेज में मिलती है तो उसकी खुराक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है। अगर आप बोरोन का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी पौधे, आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। 1 एकड़ के हिसाब से हमें 100 ग्राम बोरोन की ही आवश्यकता है। तो इन दोनों का घोल अलग अलग बनाने के बाद कम से कम 1 एकड़ के अंदर हमें 10 टैंक का स्प्रे करना चाहिए। और मैं 200 लीटर पानी क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे किसान 150 लीटर पानी के अंदर भी इसको मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि ये जो स्प्रे होता है इस अवस्था में ये NPK और बोरोन पौधा बिल्कुल अच्छे से पानी के अंदर नहाना चाहिए। स्प्रे बहुत अच्छे से उसका फैलाव होना चाहिए। और ये जो स्प्रे का समय होगा ये आप सुबह कर सकते हैं या शाम को करें, दोपहर के समय ना करें, क्योंकि इस समय पर ज्यादा धूप होने के कारण जो हमारा स्प्रे है वो वाष्पीकृत भी हो सकता है, वो धूप के साथ उड़ भी सकता है। अगर NPK 05234 और बोरोन के साथ जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, उसमें सबसे पहले इस डोज के अंदर ना तो हमें कभी भी कैल्शियम बेस्ड कोई भी फर्टिलाइजर मिलाना चाहिए, ना मैग्नीशियम बेस्ड कोई भी फर्टिलाइजर हो वो इस डोज के अंदर हमें मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारी फसल के अंदर बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप NPK 05234 का बेस्ट जैविक विकल्प क्या हो सकता है उस पर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो किसान साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको NPK 05234 और बोरोन का कैसे अपनी फसल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद साथियों एक बहुत ज़रूरी सूचना, मैं एक ऑर्गेनिक किसान हूँ, ऑर्गेनिक फार्मर हूँ। अपनी खेत के अंदर मैं कभी भी ऐसे केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही आपको ये इस्तेमाल करने की मैं सजेशन दूंगा। लेकिन बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिनको मजबूरीवश ये रसायन अपने खेत में इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करें। तो मैंने आज की वीडियो में ये सब आपको बारीक तरीके से बताने की कोशिश की है कि आप इस NPK का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और ये वीडियो अपने किसान साथियों में ज़रूर शेयर करें। उसके बाद साथियों, आप सभी जानते हैं मेरे पास वर्मी कंपोस्ट की भी एक यूनिट है। आपको आपकी फसलों के लिए, किचन गार्डन के लिए, बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ऑर्गेनिक गेहूं चाहिए अपने खाने के इस्तेमाल करने के लिए तो मेरे पास आपको वो भी मिलेंगे। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिल ही गया होगा, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।